राधे राधे। एकांत में कृष्ण की राह देखती राधा अपने मधुर मिलन की बात सोचकर अकेली ही प्रसन्न हो रही है। तभी एक सखी आई। सखी ने कहा, हाँ भानुनंदिनी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या आज रसिक नागर ने तुम्हें इस कुंज में मिलने का वचन दिया था? राधा ने कहा, हाँ सखी, मेरे प्राण आज मुझसे यहाँ मिलने वाले हैं, किंतु उन्हें जाने कहाँ विलंब हो गया। अरे सखी, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? सकुचाते हुए सखी बोली, अरे हाँ, नहीं, हाँ, अच्छा, मैं चलती हूँ। मैया ने कहा है कि जल्दी आना। क्या है कि ब्रज में अब गोपियों का अकेले रमण करना उचित नहीं है। राधा कहती है, क्यों, क्या हुआ है ऐसा ब्रज में? और तुम ऐसे हाँ नहीं कहोगी तो कैसे समझ में आएगा मुझे? कुछ तो है, स्पष्ट कहो सखी। सखी कहती है, वो क्या है कि मैं अभी चंद्र सरोवर के पास आ रही थी तो वहाँ मैंने किसी के साथ कृष्ण को देखा। वो इतना कहकर चुप हो गई। राधा रानी कहती है, किसी के साथ देखा, पर वो कौन था? क्या तुमने उसे नहीं देखा? सखी कहती है, देखा है, पर वो इतना कहकर चुप हो गई। राधा रानी कहती है, अरे तो बताना, विरह में मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं बिता पा रही हूँ। सखी कहती है, वो चंद्रावली के साथ सरोवर किनारे बैठकर कृष्ण मधुर बातें कर रहा था। राधा रानी कहती है, अच्छा, तो आज फिर नटवर नागर ने मुझे वचन देकर अन्य रमणी के साथ विहार किया। क्रोध में राधा रानी के गाल लाल लाल हो गए। इतने में श्याम सुंदर उस कुंज में आ गए और वह सखी कुंज में कहीं छुप गई और श्री जी को आंखों से मानिनी होने का संकेत दे दिया। श्याम सुंदर को देखते ही घूंघट कर राधा रानी घूम गई। कातर श्याम सुंदर नजदीक आए और कहने लगे। श्याम सुंदर कहते हैं, अहो रूप रस खानी राधिके, तुम मुझे देखकर क्यों घूम गई? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अरे मुझे आने में विलंब तो नहीं हुआ। इतने पर भी मानिनी ने चुप्पी साधी, पर श्री कृष्ण प्रियतम की मधुर मधुर वाणी बरबस मन को पिघलाने लगा कि फिर वह मानिनी को स्मरण कराती है, सखी, अरे सखी, तुम पिघलना नहीं, तुम मान धारण कर चुकी हो। इशारे से वह झरोके में से सखी संदेश दे रही है। फिर स्मरण कराते ही और अधिक सतर्क होकर, स्वामिनी, अहो भोरी भारी राधिका, ऊपर से चतुर बातें करने में सर्वसमर्थ श्याम सुंदर की बातें, अब धैर्य करना भी तो धैर्य की परीक्षा ही तो हुई ना। अस्तु, अब परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। यहाँ विरह से तड़पता श्री राधा रानी का मन, उधर अधीर प्रियतम मिलन की आस, सामने कारण पूछ रहे हैं। राधा रानी कहती है, अरे श्याम सुंदर, चंद्र सरोवर को स्मरण कर मैं आज धन हो रही हूँ। चंद्र सरोवर पर ही मेरी सखियाँ हर पल सभी वृंदावन में स्थान पर विचरण करती है। ऐसा कहकर प्यारी जू प्रियतम से कहना चाहती है, मैं तुम पर हर क्षण सखियों द्वारा नजर रखती हूँ, अतएव तुम छुपकर अन्य रमणी से मिलाओ और मुझे पता नहीं चलेगा। श्याम सुंदर कहते हैं, उन्हें भी कुछ अंदाजा हो गया कि राधा रानी चंद्र सरोवर ही क्यों स्मरण कर रही है। अभी मैं वहीं पर चंद्रावली से मिल आया हूँ और ये भी पता चल गया कि सखियों द्वारा यह बात स्वामिनी तक पहुँची है। अब प्रश्न यह है कि मानिनी स्वरूपिणी मेरी स्वामिनी को कैसे मनाऊं?
तब श्याम सुंदर कहते हैं, अरे चंद्र सरोवर तो मैं अभी अभी गया था। राधा रानी कहती है, अच्छा तो इसीलिए विलम्ब हुआ है, तो कहो क्यों गए थे? श्याम सुंदर कहते हैं, वो पद्मा सखी आई थी मेरे पास और कहा कि चंद्र सरोवर के समीप चंद्रावली मूर्छित हो गई है, अतएव क्या तुम आके उसे ठीक कर सकते हो? तो मैं वहाँ पर चला गया। राधा रानी कहती है, फिर क्या हुआ आगे? उतने में घूरने लग गई। तभी श्याम सुंदर के गुलाबी पटुके पर एक लंबा सा केश मिल गया और राधा रानी ने तो अपना मान और बढ़ा दिया। श्याम सुंदर कहते हैं, अरे यह केश तो जब मैं चंद्रावली को जगाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, तब तुमने जो कल गले में माला डाली थी ना, मुझे पहनाई थी, तो वह मोतिन की माला जाके चंद्रावली के बालों में उलझ गई। ऊपर से वह तो मूर्छित पड़ी हुई। मैं जब उसके मुख पर पानी के छींटे दिए तब जाकर वो उठी, पर तब तक तो मेरी माला और उसके बाल बहुत उलझ चुके थे, तो उसी के चक्कर में मुझे कुंज में आने में विलम्ब हुआ। अब तो मैंने सब कुछ तुमको बता दिया, अब तो मान छोड़ो और इस मनोहर मिलन का रस बिखेरने दो ना। मेरी प्यारी राधे जू, अलबेली सरकार, स्वामिनी जू। अब तो सब कुछ सुनने के बाद भूरी जू सोचने लगी, अब भरोसा तो श्याम सुंदर की बातों पर हो रहा है, लेकिन सखी ने तो मुझे मानिनी होने का संकेत दिया है। एक बार सखी से ही आंखों में बात कर लूं। ऐसा कह के मेरी प्यारे जू झरोखे में सखी को देखा और कहने लगी, अच्छा तो सब साफ हो गया है, अब क्षमा कर दूं? अरे मुझसे भी यह अब नहीं सहन हो रहा है। अब मैं श्याम सुंदर के अंगगंध को भी सह नहीं पा रही हूँ। अब बरबस ही उनके अंक में मैं खिंची चली जा रही हूँ। ऐसा सुनते ही सखी ने वीरेणी को अब प्रसन्नता से मिलन की स्वीकृति दे दी है। अब विरह में व्याकुल और विलंब में अति व्याकुल चित्त गाढ़ आलिंगन में नित्य निकुंज रस बरस रहा है। प्रिय प्यारी मिलन की जय, निकुंज विलासिनी की जय, प्रिय आह्लादिनी की जय। राधे राधे।